अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को जो टैक्सेस में रिलीफ मिलने वाला है, इनकम टैक्स में जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिलने वाला है, उस हवाले से अहम तरीन अपडेट सामने आई है। उसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को इनकम टैक्स के ऊपर जो रिलीफ मिलने जा रहा है, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जो है, फाइनेंस डिवीज़न जो है, वो IMF के साथ मुशावरत करेगा। और इस हवाले से IMF की जो टीम है, IMF का जो वफद है, वो आने वाले चंद हफ्तों में, आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान का दौरा करेगा। और जिसके बाद IMF के साथ मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे के हवाले से, या फिर तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स को आइंदा बजट में रिलीफ के हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो IMF के साथ डिस्कस की जाएंगी। और उसके बाद फिर हतमी जो तजवीज़ है, हतमी जो फैसला है, वो किया जाएगा हुकूमत की जानिब से IMF की मुशावरत के बाद। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा एक दूसरी खबर जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है इनकम टैक्स में रिलीफ के हवाले से, खबर यह है कि आइंदा बजट में सालाना जो इनकम टैक्स की आमदन है, सालाना जो काबिल टैक्स की आमदन है, उसकी हद को बढ़ाया जा रहा है। जो कि इससे पहले 6 लाख रुपए थी, यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सालाना आमदन 6 लाख रुपए थी, यानी कि 50,000 रुपये माहाना आमदनी वाले सरकारी मुलाजमीन को टैक्स में रिलीफ दिया जाता था। लेकिन अब जो काबिल टैक्स आमदन है उसमें इजाफा किया जा रहा है, और इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि अब इस रकम को सालाना 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 12 लाख रुपए करने पर गौर किया जा रहा है। यानी कि ये तजवीज़ पेश की जा रही है कि माहाना तकरीबन 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए माहाना आमदन वाले सरकारी मुलाजमीन को टैक्स में रिलीफ मिलने वाला है। इसके अलावा पेंशन पर टैक्सेस के हवाले से जो खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR ने माली साल 2025-26 के आइंदा बजट में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। यानी कि पहली दफ़ा पेंशनर्स की पेंशन पर भी टैक्स लगने जा रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, इसमें भी छोटे पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है कि ऐसे पेंशनर जिनकी जो पेंशन है वो 1 लाख रुपए से कम है, या फिर ख़ास तौर पर ऐसे पेंशनर जिनकी माहाना पेंशन 60,000 रुपये है, माहाना पेंशन 60,000 रुपये या 60,000 रुपये से कम पेंशन वसूल करने वाले पेंशनर्स को टैक्स में रिलीफ मिलने जा रहा है, जो कि पहले भी उनको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। लेकिन दूसरी जानब जिनकी माहाना पेंशन 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज़ायद पेंशन जो ले रहे हैं माहाना, तो उन पर टैक्स ऐड करने की जो तजवीज़ है वो पेश की गई है। तो अब देखते हैं कि IMF की मुशावरत के बाद कौन से पेंशनर्स को टैक्स में रिलीफ मिलता है, और कौन से पेंशनर्स की पेंशन पर टैक्स जो है वो हुकूमत लगाएगी। इसके अलावा आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हवाले से भी जो तजावीज़ हैं वो भी तैयार कर ली गई है, जिसमें एक ये तजवीज़ सामने आई है कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाएगा। इसके अलावा जो स्केल रिवाइज़ हैं, स्केल रिवाइज़ भी किए जाएंगे, और इसके अलावा महरूम मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। लेकिन मुलाजमीन को जो रिलीफ देने के हवाले से रिलीफ पैकेज तैयार किया गया है, उस पर अमल दरामद तब ही होगा, वो रिलीफ मुलाजमीन को तब ही मिलेगा जब IMF जो है वो उस पर अपनी रजामंदी का इजहार करेगा, IMF उस पैकेज को अप्रूव करेगा, तो ही मुलाजमीन को रिलीफ जो है वो मिल सकेगा। तो इस हवाले से आपको बताते चला कि आइंदा बजट पे मुशावरत के लिए IMF की जो टीम है वो मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। तो फिर IMF के वफद के साथ ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपको बताते चला कि आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले रिलीफ की बात करें, या फिर सरकारी मुलाजमीन को जो तनख्वाह में इजाफे की बात की जाए, या फिर पेंशन में इजाफे की बात की जाए, ये तमाम तर चीज़ें IMF के साथ मशरूत हैं। IMF के साथ मुशावरत के बाद ही इन तमाम तर चीज़ों पे अमल दरामद किया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब आज से 3-4 रोज़ कबल सदारती आर्डिनेंस पास करके जो वज़रा हैं, वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहों में 140% से लेकर 190% का जो इजाफा किया गया है सदारती आर्डिनेंस के तहत, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा जो है वो सामने आ चुका है। इस इजाफे को देखते हुए सरकारी मुलाजमीन ने भी हुकूमत के सामने अपनी डिमांड रख दी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी कम अज़ कम जो इजाफा है वो 50% से लेकर 100% इजाफा जो है वो तनख्वाहों में किया जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर महंगाई के तनासुब से देखा जाए तो मुलाजमीन का ये मुतालबा इंतहाई माकूल है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में जो 50% इजाफा है वो लाजमी तौर पर किया जाना चाहिए।
तो इसके अलावा हुकूमत का भी ये हक बनता है कि तमाम सिटीजन्स को एक तरह के ही हकूक़ दिए जाएँ। ये ना कहा जाए कि मुलाजमीन को, जो कि बेचारे पहले ही महरूम तबका है, जो कि इंतहाई मतवसत तबका है, मामूली सी तनख्वाहें ले रहे हैं, तो उनकी तनख्वाहों में 5%, 6% या फिर 10-20% इजाफा किया जाए। और वज़ीरों मिशरों की तनख्वाहों में, जो कि पहले ही अरबों-पति हैं और अरबों की, करोड़ों की और लाखों रुपए के अलाउंसेस माहाना बुनियादों पर पेट्रोल वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस की मद में लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाहों में भी हुकूमत ने 150% से लेकर 140% से लेकर 200% के राउंड अबाउट जो इजाफा है वो दोबारा से कर दिया है। और ना ही उसमें IMF के साथ कोई मुशावरत की गई है और ना ही और किसी दूसरे कार को ये बात सुनाई भी नहीं गई। आम आवाम को पता उस टाइम चला है जब सदर पाकिस्तान साहब ने आर्डीनेंस जो है, सदारती आर्डीनेंस के तहत ये इजाफा जो है वो मंजूर कर दिया है। तो दूसरी जानिब मुलाजमीन को भी ये हक हासिल है। मुलाजमीन भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और जो पेंशनर्स का तबका है वो भी इस महंगाई के चक्की में पिस रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह से वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहों में इससे पहले भी इजाफा किया गया है, ना सिर्फ ये इजाफा बल्कि इससे पहले भी वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहों में इजाफा जो है वो बजट से पहले हुकूमत ने किया है, और वो भी 100 से 200%, 300% तक किया गया है। लेकिन यहाँ पर मुलाजमीन और पेंशनर्स का भी मुतालबा है कि मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में, अलाउंसेस में और पेंशन में भी महंगाई के तनासुब से इजाफा जो है वो लाजमी तौर पर किया जाना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।